जी, मैं हूँ नासिर महमूद और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड उर्दू। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, सोशल मीडिया की जान बने हुए हैं, बिलाल भाई हैं। आइए उनसे बात करते हैं। आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल की गई? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल भाई बहुत शुक्रिया, आपने न्यूज़ वर्ल्ड उर्दू को टाइम दे रहे हैं मुझे, आपका बेहद मशकूर हूँ। क्या वजह हुई? क्या 3 बजे का टाइम भी था, हम भी इधर खड़े हुए हैं, ऑन द स्पॉट खड़े हुए हैं, तो क्या वजह हुई? इसमें थोड़ी सी ज़रा डिटेल बताइए। बिल्कुल अली भाई, ये ख्वाजा अज़हर साहब की तरफ से एक बड़ा इक़दाम किया जाना था। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी कि शायद वो वक्त से पहले ही उनको आगाह करना शुरू हो गए कि वो शायद इदारों के बारे में कोई बात करना चाह रहे हैं या कि PMLN के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में कोई बात करेंगे। ये तो वो करने के बाद ही पता लगनी थी, लेकिन सोच इस तरह की एक जो है पैदा हो गई कि शायद ये कोई बड़ा इक़दाम करने जा रहे हैं। और उससे पहले इनकी पुलिस के साथ और तमाम इदारों के साथ जो है बातचीत चल रही थी। ख्वाजा ताज़ीम गुलशन साहब जो हैं, जो टिफ़ी भट्ट साहब के साहबजादे हैं, वो बड़े तहम्मुल मिजाज, पढ़े लिखे शख्सियत के हामिल हैं। वो हर चीज़ को, अपने मामलात को बड़े तरीके से देख रहे हैं जो हमें इतलात मिल रही हैं। लेकिन ख्वाजा अज़हर गुलशन जो हैं वो गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से, आप भी क्योंकि बतौर सहाफ़ी बताएँगे, आपसे भी कॉन्टैक्ट किए गए, सबसे जी, किए जी, गए बिल्कुल। और बाकायदा दावत जिस तरह दी जाती है वो दी गई। लेकिन आज बरोज़ पीर हम 3 बजे टिफ़ी भट्ट साहब के घर के बाहर मौजूद हैं। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही, अभी तक कुछ बताया भी नहीं जा रहा कि क्या होने जा रहा है। तो गुज़िश्ता रात की बात की जाए तो कहा जा रहा था कि यहाँ पे पुलिस आई है, रेड की गई है और उसके बाद कोई माहौल को शो किया गया कि कोई ना कोई वाक़या ऐसा होने जा रहा है या कुछ ऐसा है। लेकिन मैंने कुछ लोगों को सुना और जब बात की तस्दीक की तो पता लगा कि मुतल्लिका पुलिस स्टेशन का जो एक गाड़ी और एक SHO, मतलब एक जो से बात करने वाला एक अफ़सर जो है वो आया और वो नक्शे अमन के हवाले से कुछ बात करके वापस चला गया। तो ये जो चीज़ें हैं, ये पैगाम एक दूसरे को इस तरह दिए जा रहे हैं, बाकायदा एक बात को लोगों तक नहीं पहुंचाया जा रहा। लोग कुछ बातें जानना चाहते हैं। इस दुश्मनियों के साथ लोग जो है वो अपनी रिलेशंस और अपनी हमदर्दियां जो हैं वो दोनों फैमिलीज़ के साथ रखे हुए हैं। तो लोग कुछ जानना चाहते थे कि क्या होने जा रहा है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने नहीं हो सकी। सर इसकी मेन वजूहात क्या हो सकती है कि पुलिस को ये कोई शक था कि कहीं के जुलूस वगैरह ना निकाल लें, या कोई और मामला था? इसके बारे में क्या कहते हैं आप? बिल्कुल अली भाई, इसमें कोई चीज़ फाइनलाइज नहीं की जा सकती। उसकी वजह ये है कि जिस तरह सहाफ़ियों को और ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग्स में ख्वाजा अज़हर गुलशन साहब अपने भाई की जो है वो गम का इजहार करते थे, तो शायद वो पैगामात आगे भी जाते हैं और उन लोगों को भी शायद ये फीलिंग आती है कि इस वक्त हालात जो हैं इस काबिल नहीं है कि इसमें कोई नक्शे अमन ख़राब किया जाए, कोई प्रोटेस्ट किया जाए, रोड ब्लॉक किया जाए, क्योंकि सिचुएशन आपके सामने है। CCD जो अपना काम कर रही है, अगर बतौर महकमा देखा जाए तो एक शानदार वर्किंग अपने तौर पे वो कर रहे हैं। जी, जी। वो जिस तरह ऐलानात कर रहे हैं और डीवेपनाइजेशन करने का भी जी, जी, प्लान बिल्कुल बना रहे वही हैं। मैं आगे बढ़ने लगा था कि अब डेफ़िनेटली वो बगैर असला लाइसेंस जो है वो नहीं रख सकते। एक अच्छा इक़दाम है, मैं समझता हूँ। मगर अगर आप दूसरी तरफ देखा जाए तो अदालतें कहाँ खड़ी हुई हैं? आप ये चीज़ इसके बारे में क्या बिल्कुल, बिल्कुल, कहते हैं? ये जो हालात चल रहे हैं ना, इसमें मेरी एक ज़ाती राय है, शायद आपकी भी हो और लोगों की भी हो, कि इसमें जुडिशरी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। लोग मावराए अदालत कत्ल डिस्कस करना शुरू हो गए पंजाब में, इस तरह जिस तरह कराची में, सिंध में किया जाता था। बिल्कुल ऐसे ही। 92 के बाद अल्ताफ़ हुसैन के दौर और ये वो सारा ऐसे ही। जो लोग वो उस तरह की बातें मतलब की जाने लगी हैं। तो ये हमारे महकमे जो है, जो हमारे इदारे हैं, ये अपनी जानों पे खेल के जब कुर्बानियाँ दे रहे हैं और लोग इन पे भी तनकीद कर देते हैं, लेकिन वो अपना काम फिर भी जारी रखे हुए। गवर्नमेंट इसमें बड़े सख्त एक्शन ले रही है कि हमने अपने पंजाब को महफूज बनाना है। पंजाब के गली मोहल्लों में लोग जिस तरह पहले फिरा करते थे और बिल्कुल बिला खौफ फिरा करेंगे दोबारा, तो वो इस चीज़ को परवान चढ़ा रहे हैं। लेकिन इस एकदम आके टिफ़ी भट्ट का ये जो मर्डर हो जाना और ये सारा जो सीन है, ये भी कोई आम बातें नहीं है। ये बहुत ज़्यादा जो है ना, इस वक्त मानी खेज बातें हैं। लोग देख रहे हैं कि क्या सारे मामलात हैं और पुलिस के साथ क्या सारा जो सिलसिला आपके सामने है वो हुआ है। तो ये सारे हालात जो हैं, मेरे ख्याल में किसी प्रोटेस्ट और किसी उस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहे। लेकिन ख्वाजा अज़हर गुलशन की ख्वाहिश थी कि वो आज कोई बात करेंगे और हम लोग भी इसलिए आए थे कि पता नहीं क्या ऐसी चीज़ें जी, हैं जी, बिल्कुल जो अब ऐसे ही। सामने आएँगी। क्या कोई इनकी उस वक्त कोई कमिटमेंट हुई थी कि इतनी देर तक बात नहीं की जाएगी, इसके बाद बात की जाएगी, तो आज कुछ भी नहीं हो सका। इसमें आखिरी क्वेश्चन मेरा, ये सीसीडी को किस तरह देख रहे हैं आप आने वाले वक़्त में? देखें अली भाई, CCD जो काम कर रही है, वो अभी जो सुहेल ज़फ़र चड्ढा साहब ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, IG पंजाब भी बीच में मौजूद थे। उनकी कोई एक बात सुन के आपको लग रहा था कि ये कोई अपने ज़ाती मफ़ाद के लिए या कोई ऐसा कुछ करने जा रहे हैं? वो तो हमारी कौम के लिए, हमारे पंजाब के लोगों के लिए जो है वो एक ऐसा एक महफूज़ सिटी, महफूज़ सूबा बनाने का प्लान बना रहे हैं।
और उस पर वो दिन रात काम कर रहे हैं, तो शायद उन लोगों की मेहनतें भी अल्लाह पाक जो है वो कबूल करेगा। और दूसरी बात कि कुछ लोगों को, कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनको इस चीज़ों से एतराज़ भी है, दुश्मनदारी कल्चर के हवाले से जो उन्होंने एक पैगाम दिया है कि दुश्मनदार लोग जो हैं वो अब असली की नुमाइश नहीं कर सकेंगे। ज़ाहिर बात है, अपनी हिफाजत के लिए जिसने निकलना है वो अपने वेपन शैपन लेके निकलते हैं। डाला कल्चर था वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो उसको उन्होंने कहा है कि वो या रूपोश हो जाएँ या दुबई चले जाएँ। तो इस पर लोग जो हैं वो अपने शिकवों का इजहार कर रहे हैं कि हमारी दुश्मनियाँ हैं, 100 मामलात हैं, पता नहीं किस तरफ से कहाँ से दुश्मनी चलती आ रही थी, तो हम अपनी जानों को कैसे महफूज रख सकेंगे। तो कुछ चीज़ें अच्छी हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी भी हैं, और कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके नेगेटिव सामने। भी आ जाती है। सर थैंक यू वेरी मच बिलाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह।